गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज आपकी वर्कशीट नंबर 4 आई है, मैथ्स की है ये। तो इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में आई है। मैं दोनों में बना रही हूँ, आप लोग ले लेंगे। पहले आप लोग इसे अच्छे से लेबल करेंगे, डेट डाल देंगे, क्लास, अपना नाम, अपने टीचर का नाम आप लोग लिख लेंगे। गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आज हम लोग मैथ्स की वर्कशीट में क्या करने वाले हैं, तो देखिए यहाँ लिखा है थिंक एंड ट्राई, सोचो और कोशिश करो। तो यहाँ तो इन्होंने हमें चैलेंज कर दिया है कि भाई चलिए चैलेंज करते हैं। तो चलिए हम लोग एक इनके चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेते हैं और देखते हैं कि आज हमें क्या करना है। तो यह इन्होंने दिया है पुट द नंबर 1 2 3 4 5 6 एंड 7 इन द सर्कल, यानी कि ये सर्कल जो आपको दिए गए हैं इनमें आपको 1 2 3 4 5 6 और 7 सातों नंबर को लिखने हैं in the circle so that each straight line of 3 numbers added put up the same total। यानी कि जब आप क्या करेंगे कि ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके जब प्लस करेंगे जो आपकी स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, उनका टोटल सेम आना चाहिए। ठीक है, तो ये चैलेंज तो थोड़ा मुश्किल होने वाला है, लेकिन कोई बात नहीं, हमने चैलेंज एक्सेप्ट किया है तो हम लोग इसे पूरा करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब इसे हम थोड़ा सा जूम कर लेते हैं और उसके बाद इसे सॉल्व कर देते हैं। इसे अब हम लोग ने कर लिया है जूम। चलिए अब इसे फिल करते हैं। अब देखिए हमने क्या काम करा, हमने बीच में नंबर लिया 7। तो अब आप देखिए 3 और 4 को मिलाइए क्या आता है 7, 2 और 5 को मिलाइए क्या होता है 7, 6 और 1 को प्लस कीजिए क्या होता है 7। तो आ गया ना हमारा आंसर कमाल का कि हमने और देखिए सारे नंबर हमने एक ही एक बार यूज़ करा है। देखिए 1 2 3 4 5 6 कोई भी नंबर हमने रिपीट नहीं किया है। ठीक है, और सब नंबरों का जो जोड़ आ रहा है सीधी रेखाओं का, सबका 7 आ रहा है। तो आया ना मज़ा, कर लेंगे आप इस तरह से। चलिए तो अब मैं इसे रब कर रही हूँ, अब इसे हम जूम आउट कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ आपको सेकंड क्वेश्चन दिया गया है लेट्स प्ले विद बलून्स। तो चलिए अब हम लोग बलून्स के साथ खेलते हैं। बलून में एक ओ गायब कर दिया है इन्होंने, आप लोग खुद से लिख लेंगे। बलून की स्पेलिंग होती है BALLLOON, बलून, है ना। तो आप स्पेलिंग सही कर लेंगे, आगे चलते हैं। तो देखिए यहाँ लिखा है इफ़ अ नंबर इन वन ऑफ द बलून्स, अगर कोई नंबर एक बार बलून में आता है इंक्लूडेड द आंसर, जो कि आंसर में आ रहा है तीनों में से कोई भी, है ना, टू द 3 प्रॉब्लम्स, जो आपको 3 प्रॉब्लम्स नीचे दी गई हैं, देन द बलून विल फ्लाई अवे, और वो बलून फिर यहाँ से चला जाएगा। यानी कि अब मान लीजिए क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का आंसर इस बलून में से कोई एक बलून है, तो वो बलून फिर यहाँ से मिस हो जाएगा, फिर वो बलून हमारे किसी काम का नहीं रहेगा। ठीक है, यानी वो बलून क्या हो जाएगा, चला जाएगा। ओके, करते हैं चलिए। तो यहाँ आपको पहला क्वेश्चन इन्होंने लिखा है बलून्स विद अ मल्टीपल ऑफ 9, यानी कि वो बलून आपको बताने हैं जो 9 के मल्टीप्लाइज बनते हैं, यानी कि जो आपके 9 के गुणा में आ रहे हैं। ठीक है, यानी 9 के टेबल में आ रहे हैं। तो अब जल्दी जल्दी बताइए मुझे कौन कौन से हैं इसमें से जो आपके 9 के टेबल में आ रहे हैं। तो देखिए अब इसका आंसर आप कैसे लिखेंगे, ये क्वेश्चन उतार लेंगे, इसके बाद जस्ट इसके नीचे आप लिखेंगे 18, क्योंकि 18 आता है। उसके बाद आप यहाँ लिखेंगे 45, क्योंकि 9 के टेबल में 45 भी आता है। फिर आप यहाँ लिखेंगे 54, क्योंकि 54 भी आता है। फिर आप यहाँ लिखेंगे 99, तो 99 भी आता है 9 के टेबल में। और आप यहाँ लिखेंगे 63, ठीक है, 63 भी आता है। ठीक, तो इस तरह से ये आपके जो 5 बलून हैं अब ये यहाँ से उड़ जाएंगे। अब ये 5 बलून का काम ख़त्म, याद रखिएगा 5 बलून गए काम से। ठीक है, कौन कौन सा गया आपका, 18 गया, ठीक है, 63 गया, 45 गया, 54 गया और 99 गया। अब ये बलून आपके गए। ठीक, अब आपको अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, स्क्वायर नंबर्स बलून। अच्छा, अब स्क्वायर नंबर बलून्स किसे कहा जाता है, तो देखिए स्क्वायर नंबर बलून उन्हें कहा जाता है कि जब हम किसी 2 नंबर को, मतलब एक ही नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करें तब हमें वो नंबर मिले। जैसे कि आप अगर 2 से 2 को मल्टीप्लाई कीजिए, 3 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, या 9 को 9 से मल्टीप्लाई कीजिए, यानी दोनों नंबर सेम होने चाहिए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्वायर नंबर बोलते हैं। ठीक है, अब जल्दी जल्दी बताइए मुझे यहाँ आपको स्क्वायर नंबर कौन कौन दिख रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले आपका हो जाएगा 4, कैसे हो जाएगा, क्योंकि ये 2 × 2 से आता है, 2 2 ज़ा 4।
ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा आपका 64, कैसे होता है ये, आप होता है 8 8 ज़ा 64, है ना। इसके बाद क्या हो जाएगा 25, कैसे होता है ये, 5 5 ज़ा 25, है ना। ये 16 हो जाएगा, कैसे होता है ये, 4 4 ज़ा 16, ठीक है। तो इस तरह से आप अब जब ये दूसरा क्वेश्चन उतारेंगे तो आप इसमें लिखेंगे कि इसका आंसर है 4 64 25 एंड 16। क्यों, क्योंकि ये सारे आपके स्क्वायर नंबर्स हैं। अब हम बात करते हैं प्राइम नंबर बलून्स की। तो देखिए प्राइम नंबर बलून किन्हें कहा जाता है, प्राइम नंबर उन्हें कहा जाता है जो या तो 1 के टेबल में आते हैं या फिर अपने टेबल में आते हैं, बस इसके अलावा किसी और टेबल में वो नहीं आते हैं, ठीक है। तो जैसे कि आपको पता है 3 या तो 1 के टेबल में आता है या अपने टेबल में आता है, 7 या तो 1 के टेबल में आता है या अपने टेबल में आता है। इसके बाद 13 भी या तो अपने टेबल में आता है या 1 के टेबल में आता है। और इसके बाद लास्ट में आपका 17, तो 17 का भी यही है, या तो वो 3 अपने टेबल में आता है या 1 के टेबल में आता है, ठीक है। तो अब इसका आंसर आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे 3 7 17 एंड 13। 13 आपका इसका आंसर हो गया, ठीक है। कुछ नहीं करना, बस आपको सीधे सीधे सारे आंसर्स लिख लेने, सिर्फ नंबर लिखने, इसलिए मैं आपको ऐसे ही करा दी हूँ, समझा रही हूँ, साथ के साथ करा रही हूँ, आपको आंसर शीट पे नहीं दिखा रही हूँ, ठीक है। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। बस क्या करना है, आपको क्वेश्चन लिखने और जो मैंने नंबर सबको बताए वो नंबर आंसर में लिख देने, बस। अब यहाँ लास्ट क्वेश्चन लिखा है विच बलून्स इज लेफ्ट। अब आपके इसमें से बहुत सारे बलून जो हैं वो आपके इन 3 क्वेश्चंस में चले गए, तो अब बताइए कौन सा बलून बचा हमारे पास। तो अब हम ये कैसे बताएंगे, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या काम करा है, जो भी बलून मैंने इस कलर से टिक करे यानी ब्लू कलर से टिक करे, डार्क ब्लू से, उसका मतलब ये है कि वो बलून जो है मल्टीपल और 9 के आंसर हो गए हैं, इसलिए वो निकाल दिए गए हैं। इसके बाद जो मैंने ये लाइट ब्लू से टिक करे हैं, इसका मतलब ये है कि वो सब स्क्वायर नंबर वाले आंसर हैं, इसलिए उनको भी निकाल दिया गया है। इसके बाद जो मैंने ग्रीन कलर से टिक करे हैं, इसका मतलब ये है कि वो प्राइम नंबर बलून्स हैं, इसलिए उनको भी यहाँ से निकाल दिया गया है। अब बताइए, आप देख पा रहे होंगे यहाँ से सारे बलून्स को निकाल दिया गया है, केवल एक बलून को छोड़कर। वो कौन सा है, वो है 26। तो अब आप बता सकते हैं आपका आंसर कि विच बलून इज़ लेफ्ट, कौन सा बलून बचा, तो आप बता देंगे 26, ठीक है। कर लेंगे, अब तो कोई बहुत मुश्किल नहीं था, मैंने अच्छे से समझा दिया, उम्मीद करती हूँ अच्छे से समझ में आ भी गया होगा। चलिए तो आज की वीडियो को हम यही खत्म करते हैं। आज की वर्कशीट में बस इतना ही। आपका मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।